जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करेंगे कि ये जो कट ऑफ का जो मायाजाल है, उस मायाजाल से बाहर निकलने का समय है। आप हर एक वीडियो, मुझे नहीं लगता कि आपने कट ऑफ के 100 से कम वीडियो देखे होंगे, और हर एक वीडियो में साथियों आपको बस यही चिंता थी कि क्या मैं इस कट ऑफ के अंदर हूं या नहीं हूं। साथियों, हो या नहीं हो वो समय जा चुका है। अब आपको करना है कि आगे किसकी तैयारी करें, वो ध्यान रखना है। आगे तैयारी किसकी करें, अब कट ऑफ का चक्कर छोड़ना साथियों। एक से बढ़कर एक भर्तियां आ रखी है। कौन कौन सी भर्तियां आ रखी है, कौन सी सीईटी के अंदर है, कौन सी नॉन सीईटी में है, कितने पद है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, क्या क्या तैयारी आपकी होनी चाहिए, साथियों हर एक के बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। अब आगे क्या करें, और नॉन सीईटी वाली भर्तियां भी साथियों, जिन्होंने सीईटी नहीं दे रखा वो छात्र भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर हमने सीईटी नहीं दिया था और बिना सीईटी वाली भर्तियों के बारे में बताइए। तो साथियों जुड़ जाइएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। बस बात करें कि साथियों यहाँ पर 4th ग्रेड की कट ऑफ का अब थोड़ा सा झंझट छोड़ते हैं और यहाँ पे आइएगा आप। अब आगे क्या करें, देखिएगा सीईटी की भर्तियां और इधर है नॉन सीईटी की भर्तियां साथियों। सबसे पहले नॉन सीईटी में बात करूं लैब असिस्टेंट की साथियों। लैब असिस्टेंट, सर लैब असिस्टेंट कौन कौन बन सकता है, जिसके पास साइंस है, साइंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री है, अगर आपके बायो भी है तो भी चलेगा और मैथ्स है तो भी चलेगा, लेकिन मैथ वालों को भी बायो के सवाल सॉल्व करने हैं। सवाल पूछे जाएंगे पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। आर्ट्स वालों में जिनके ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो ये फॉर्म भर सकते हैं, होम साइंस वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं। 3 स्ट्रीम में ये एग्जाम होता है साथियों। बात करें फॉर्म, इसके लगभग नवंबर के शुरू में इसके फॉर्म निकल जाएंगे। पोस्टों की बात करें, लगभग 600 पोस्ट है, 600 के लगभग पोस्टें तो साइंस में आ चुकी है साथियों, लेकिन अभी ज्योग्राफी और होम साइंस की जोड़े तो लगभग 1000 से 1200 के लगभग पोस्टें निकलने की संभावना है। एग्जाम डेट साथियों 22 फरवरी फिक्स है कि 22 फरवरी को लैब असिस्टेंट का एग्जाम होगा। तो साथियों जिनके नॉन सीईटी है और जो छात्र ज्योग्राफी में अच्छे हैं, ज्योग्राफी में 66 यूनिट, एक अलग से 2 पेपर होंगे इसमें। एक तो पहला पेपर राजस्थान जीके का होगा, सेकंड पेपर आपके ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का, होम साइंस है तो होम साइंस का, और साइंस है तो साइंस का होगा। दोनों पेपर को मिलाकर के आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी साथियों। जिनके सीईटी नहीं है साथियों, सबसे अच्छी वैकेंसी मैं कहूंगा ये वाली है। और जिनके सीईटी है, वनपाल और वन रक्षक की भर्तियां आ रही है, पोस्ट हैं 259 और इसमें है वन रक्षक में 483। इसके अलावा एलडीसी की साथियों बात करें, लगभग 5 से 6 हजार एलडीसी के पद आएंगे। 5 से 6 जुलाई 2026 एग्जाम डेट भी दे रखी है। तो जिनको सीईटी के अंतर्गत तैयारी करनी है वो इन दोनों की तैयारी कर सकते हैं। जिनको नॉन सीईटी की तैयारी करनी है साथियों, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं, सीधी सी बात है साथियों। ये जो 4th ग्रेड्स का जो माया जाल था ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकलना है और अब आगे की तरफ सोचना है, अपना आगे का फ्यूचर डिसाइड करना है। अगर आपके 80 नंबर भी आ रहे हैं आप सेफ है, 90 नंबर आ रहे हैं आप सेफ है, सर मेरे 75 ही आ रहे हैं मैं सेफ हूं नहीं हूं, उसकी चिंता छोड़ो, अब आगे की तैयारी करो। जो हो चुका है उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है साथियों। आगे देखिएगा, हाई कोर्ट 4th ग्रेड सबसे बेस्ट वैकेंसी कहूंगा मैं साथियों। नॉन सीईटी में जिन्होंने अभी 4th ग्रेड की जम के तैयारी करी है ना, जम के तैयारी करी है, तो वो इस भर्ती में लग जाना साथियों। ये भर्ती भी आपके हिंदी के 50 प्रश्न रहेंगे सेम एज इट इज, आपके थोड़ा बहुत चेंजेस है, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस आपके 4th ग्रेड वाला है। इंग्लिश सेम एज इट इज, वही के वही 10 प्रश्न रहेंगे। आर्ट कल्चर 25 प्रश्न। यहां गणित जिसको नहीं आ रही थी 4th ग्रेड के, सर मुझे गणित नहीं आ रही, उसके लिए ये फायदेमंद है। सर यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है साथियों। तो बल्ले बल्ले ही कहूंगा मैं साथियों। इंटरव्यू के 15 नंबर मिलेंगे, इंटरव्यू को अभी के लिए छोड़ना है, स्किप करना है, एक बार के लिए एग्जाम पास करना, उसके बाद देखी जाएगी साथियों। हिंदी सेम एज इट इज 4th ग्रेड वाली है। इंग्लिश 10 प्रश्न रहेंगे पूरे के पूरे आपके हाई कोर्ट जो अपने 4th ग्रेड थी उसके। आर्ट कल्चर पूरी की पूरी 4th ग्रेड की है साथियों। इंटरव्यू के आपके 15 नंबर ऐड होंगे, टोटल 100 नंबर का ये होगा। पेपर 85 नंबर का होगा। अब यहाँ पे पद देखो, अच्छे खासे पद है, 5670 पद है। बस ये है कि इनका आवेदन हो चुका है, जिनका आवेदन हो चुका है वही छात्र दे सकते हैं। लगभग 8 से 9 लाख फॉर्म भरे गए थे। अब आप कहोगे सर इतने कम फॉर्म भरे गए थे, हाँ साथियों, अंतिम के कुछ दिनों में साइट बिल्कुल भी नहीं चली थी। अंतिम 3 दिन 4 दिन जो बचे थे ना, जहां रश बढ़ता है साइड के ऊपर, उस समय साइड ने काम करना बंद कर दिया था और इसके आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई थी, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 लाख फॉर्म ही भरे गए हैं।
आवेदन तिथि जुलाई में इसके आवेदन हो चुके थे। संभावित एग्जाम जो है साथियों दिसंबर में प्रस्तावित है कि इसका एग्जाम दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर में संभावित है, एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखी है साथियों। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। जो अभी 4th ग्रेड देकर के आए उनके लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी रहेगी साथियों, ये बात करूं तो। उसके अलावा देखिएगा रीट की वैकेंसी आ रखी है। अब ये आप कुछ छात्र कहेंगे सर इसमें पोस्ट कम है, साथियों पोस्ट कम है, हो सकता है आपके अनुसार पोस्ट कम है, लेकिन साथियों अपने को टारगेट एक निश्चित बना करके रखना है कि मुझे 4th ग्रेड की तैयारी करनी है, हाई कोर्ट की तो करनी है, फिर वो रीट का झंझट छोड़ दो, चाहे आप एलडीसी का छोड़ दो, चाहे वनपाल वन रक्षक का छोड़ दो, सब झंझट छोड़ते हुए सिर्फ उसी की तैयारी करनी है। अगर आपका जुनून है कि मुझे तो एसआई बनना है, तो एसआई की वैकेंसी भी आ गई साथियों, फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो आपको एसआई में लग जाना है। अगर आपके साथियों अभी दिल्ली पुलिस की चल रही है, दिल्ली पुलिस की चल रही है, अगर आपको लगता है कि मेरी मैथ्स अच्छी है, मेरी रीजनिंग अच्छी है, तो दिल्ली पुलिस की भी ट्राई आप कर सकते हो। अभी अभी रेलवे एनटीपीसी की भी आई है साथियों, एनटीपीसी की भी आई है, तो एनटीपीसी वाले पे आप भर सकते हो। जिनके मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे खासे हैं वो साथियों यहां पर जा सकते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज रहता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट तीनों के तीनों साथियों, ये फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड और ये 3rd ग्रेड है, तीनों की तीनों टीचिंग लाइन की है, बीएड होनी आवश्यक है। और साथियों यहां पर बात करें एसआई की भी पिछली वाली भर्ती अभी रद्द हो चुकी है, तो हो सकता है पोस्टें उसमें बढ़ा करके आ जाएं। आबकारी विभाग की भी अभी लगभग भर्ती आ चुकी है, शायद 50 से 60 पदों पे आई है साथियों, आबकारी विभाग जमादार जिसको बोलते हैं वो साथियों। यहां पर साथियों भर्तियों की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो आपकी अभी तक कट ऑफ का जो वीडियो देख रहे हो उसको कट ऑफ का वीडियो देखना बंद कीजिएगा साथियों। सीधी सी बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ का अगर मैं बात करूं जिसके 80% सही है, काट पीट के 80% सही है, वो 100% सेफ है साथियों, 100% क्या है, सेफ है। अब कहेंगे कि सर हमारे तो 89 81 है, हमारे तो 75 ही है, तो 80 से ऊपर किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी, नीचे ही रहने की संभावना है। ये मैंने मेरा पहला कट ऑफ का वीडियो तो तब भी बताया था, उसके बाद मैंने जो रील्स वगैरह डाली थी वो भी बताई थी कि कट ऑफ साथियों यहां पर बात करें 4th ग्रेड की, 4th ग्रेड की साथियों 4th ग्रेड की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं 80% वाला 100% सेफ है, इससे ऊपर कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाएगी, नीचे ही रहने की संभावना है। जनरल कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी 80 से नीचे ही रहेगी, 80 से ऊपर किसी भी कीमत में नहीं जाएगी साथियों, और अदर कैटेगरी इससे और नीचे रहेगी साथियों, 70 तक भी नंबर आ सकता है। तो साथियों बस ये करना है कि आपको आने वाले समय में अपना समय खराब नहीं करना है। हाई कोर्ट 4th ग्रेड सबसे अच्छी वैकेंसी कहूंगा मैं, इसकी तैयारी में लग जाना। जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भर रखे साथियों, लैब असिस्टेंट की जो तैयारी शुरू कर सकते हो, एलडीसी की अच्छी खासी पोस्टें आ रही है वहां तैयारी कर सकते हो, और जिनके बीएड कर रखी है वो रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनकी तैयारी कर सकते हो साथियों। रीट की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पे जुड़ जाना, यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे क्लासें रेगुलर चलती है साथियों, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड के साथियों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अब कट ऑफ के वीडियो देखना बंद कीजिएगा और सीधा सा फोकस कीजिएगा आने वाले समय के ऊपर साथियों। आने वाले समय के ऊपर फोकस करोगे तो वो समय आपको अपने टारगेट से ऊपर की तरफ ले जाएगा साथियों, और कट ऑफ के चक्कर में रहे तो आप अपने टारगेट से नीचे की तरफ आओगे। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।